हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि हमें करना है घर खाली, मकान खाली, और यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा फैल गया और मैं अकेली पड़ गई हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। तो मैं ये सोच रही थी मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि हमें संडे में खाली करना था और सामान कहीं का भी पैक नहीं था। तो फिर मैं ना धीरे धीरे अपने कमरे में ही लग गई थी, क्योंकि यहाँ का मैं सोच रही थी एक एक कमरे से शुरू करूँ। तो सबसे पहले ना मैं ना अपने संदूक में लग गई थी और जितने मेरे कपड़े थे वो सारे ही पैक करना शुरू कर दिया है मैंने, मतलब निकालना शुरू कर दिया है। और फिर एक कपड़ा बिछा कर इसे ठीक से करके, और मतलब गांठ मार मार के जितने भी कपड़े थे ना मेरे कमरे में, सेब के, संदूक के, बेड के, अलमारी के, जितने भी थे सारे मैंने ना गांठ ऐसी मार मार के रख दिया था। और जो भी सामान था पैक करके रख दिया था। और ये भी टेंशन थी कि मतलब जिस मकान में हम जा रहे हैं अभी वो खाली नहीं हुआ। जो इसमें रह रहे थे ना वो खाली करने वाले थे, तो उन्हीं का वेट कर रहे थे। इसी कस्मकस में थे कि अगर वो खाली करें पहले सफाई करके आ जाए, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम यहाँ सामान पैक कर लें और वो अभी उन्हें जाने में टाइम लगे। तो ये भी टेंशन थी। तो मम्मी भी बार बार परेशान थी, जाकर देख कर आ रही थी कि उनका सामान कितना गया, कितना रह गया है, जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो 3 बज चुके थे लेकिन उनका सामान अभी तक गया नहीं था। हम बहुत ज़्यादा परेशान थे कि कैसे करें। तो और संडे में ही हमें खाली करना था मकान, क्योंकि मंडे में आगे आपको बता दूंगी क्या था कि हमें ज़रूरी था संडे में मकान खाली करना। तो यहाँ पे मम्मी भी आ गई थी। हमने खाना वाना दोपहर का खा लिया था और बस वेट कर रहे थे कि वो वहाँ का मकान खाली हो जाए और वहाँ साफ़ सफाई करके आ जाए। फिर यहाँ पे मेरे कमरे का तो हो गया था साफ़ सफाई, वो सॉरी सामान पैक, लेकिन 2 कमरे भी और थे, किचन था, बहुत सारे सामान थे जिसे पैक करने में बहुत टाइम लगता। बस उसी कस्मकस में हम बैठे थे, बात कर रहे थे कि कैसे कहाँ कैसे कैसे करना है, और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और यहाँ पे मम्मी लाई थी परी के लिए एक छोटा सा काऊ। तो परी बहुत ज़्यादा डर रही थी उसे देख के। यहाँ पे इंतज़ार करते करते फाइनली वो टाइम आ गया कि हमें जाके यहाँ पे साफ़ सफाई करनी है। तो वो लोग चले गए थे। उसके बाद यहाँ पे हमने झाड़ू वाड़ू लगाई है। मेरा तो धुलाई करने का मन था लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं था। 5 बज चुके थे यहाँ की साफ़ सफाई झाड़ू पोछा करने में ही, लेकिन धुलाई करती तो और भी टाइम लग जाता। मम्मी ने कहा बस यहाँ पे झाड़ू पोछा लगा लो और धीरे धीरे बाद में करती रहना। तो यहाँ पे मैंने बुला लिया था मनीषा को मेरी हेल्प के लिए। तो मनीषा भी और मैं भी दोनों मिलकर फटाफट से झाड़ू लगाया हमने और पोछा लगाया है। और फटाफट यहाँ से सफाई करने के बाद से हम घर गए, क्योंकि वहाँ पे फटाफट सामान पैक करना था। ट्रैक्टर भी आ चुका था जिसमें हमें सामान भर के लाना था। और यहाँ पे फाइनली सारा सामान आ चुका है हमारे नए घर में। और बस अब ये टेंशन है कि इसे लगाना कैसे है। और सब जगह सारा सामान उथल पुथल इधर का उधर रखा गया, सब चीज़ गलत रखा गया है, क्योंकि हम वहाँ सामान पैक करने में ही रह गए थे। और यहाँ जैसा सामान उतार रहे थे, जैसा जिसको समझ में आएगा वैसे ही उतार के ये लोग रख के तो चले गए। यहाँ पे आ तो गए हैं लेकिन पूरे में ही ना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो बहुत टेंशन हो रही है कि किस तरह से हम इस सामान को लगाएंगे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाना है। और पूरा ही तीनों कमरा जो है ना फैला हुआ है, आप देख सकते हो। मैं ठीक से दिखाती हूँ आपको। 9:30 बज चुके थे रात के। और सबसे पहले ना हमें कूलर को लगाना था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और कूलर की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे और मच्छर भी बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि अभी नए नए शिफ्ट हुए हैं और गंदगी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। जो सफाई करने का ना बिल्कुल भी मतलब नाम नहीं था इस घर में। तो इस वजह से मच्छर भी ज़्यादा थे। तो यहाँ देखिए सामान पूरा उथल पुथल पड़ा हुआ है और इसे देख देख के मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हुई। इतनी टेंशन हुई कि मेरा ना तबीयत ही ख़राब हो गया, बिल्कुल भी उठा नहीं गया और मैं खाना भी नहीं बना पाई थी ठीक से। तो बस जो भी रखा था घर में वही खाया है हमने और दवाई लेके मैं तो सो गई थी। आगे हिम्मत ही नहीं हुई बिल्कुल भी कि आगे मैं और कुछ काम करूं। मम्मी बोल भी रही थी चलो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बट मैंने मना कर दिया। मम्मी सुबह देखेंगे, अभी मुझे दवाई लेके सोना है, नहीं तो अगले दिन मैं बिल्कुल कुछ भी काम नहीं कर पाती। तो यहाँ पे फाइनली कूलर तो लग चुका है, बस तार कनेक्शन कर रहे हैं क्योंकि वहाँ का बोर्ड ख़राब था। और अगले दिन हम लग गए थे सफाई में। तो यहाँ पे दोनों सेफ रखा है और जो जहाँ सामान था ना वहीं सेट करके हम सोच रहे थे कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जैसे जैसे समझ में आएगा हम वैसे वैसे सेट करेंगे अपने सामान को। तो वहाँ पे दोनों सेट खड़ी कर दिया, अभी लगा दिया है। और इधर बाहर वाले कमरे में बेड लगाना था क्योंकि सोने में दिक्कत हो रही थी।
और 3 बजे तक 2 बजे तक हमने घर में सामान लगाया। और ये मतलब सोमवार वाला एक दिन का है, तो हमें जाना पड़ा था अचानक सफाई करते करते बीच में ही छोड़ के, क्योंकि गांव जाना था। वहाँ पर थी पूजा में तो शामिल नहीं हो पाए, लेकिन बार बार फ़ोन आ रहा था कि जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, सब आ चुके हैं। तो हम भी गए। और ऐसा अच्छा नहीं लगता कि कोई बार बार आपको फ़ोन करे आप जाओ नहीं, तो सामान तो लगता रहेगा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा बहुत जो फंक्शन है छोटा मोटा वहाँ पे शामिल हो जाते हैं। फंक्शन में शामिल नहीं हुए तो लेकिन घूम आते मिल आते सबसे, क्योंकि गांव का मकान जो था ना वो बन के तैयार हो चुका था, तो उसी का क्या कहते हैं गृह प्रवेश था, तो उसमें हम पहुँच नहीं पाए थे, लेकिन बाद में गए हैं। तो यहाँ पे ना जिस टेम्पो को बुक करके गए थे वहाँ पे गैस डल रही थी, तो हम ना बराबर में ही बैठ गए थे चेयर वगैरह घेर के। तो यहाँ पे ना ये फूल पौधे देख के तो मैं तो हरियाली देख के एकदम खुश हो जाता है मन मेरा, बहुत खुश हो जाता है इन्हें देख देख के। मेरा क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा बहुत शूट कर लिया है। और तुलसा जी बहुत सारी थी, तुलसा जी देख के भी मुझे लालच आ जाता है। तुलसा जी जहाँ देखती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत लालच आ जाता है, जी करता है उखाड़ के ले जाकर लगा लूँ। तो यहाँ पे टेम्पू में मतलब गैस डल चुकी थी और हम चल पड़े थे गांव की तरफ। और यहाँ पे ना इधर गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो दोनों तरफ ही गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा थी। और ये सब चीज़ें जब भी मैं आती हूँ ना तो मुझे अपने गांव की इतनी याद आती है, इतनी वो सारे पल याद आते हैं कि कैसे हम क्या करते थे गांव में, वो देख के मुझे बहुत खुशी होती है। और इधर मैं इसलिए आने के लिए तैयार भी हो जाती हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत हरियाली खेत खलियान देख लेती हूँ, तो मैं आ भी जाती हूँ गाँव में इसलिए ही। तो अभी गांव के अंदर ही घुसे हुए हैं और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत शहरी इलाका बनने लगा धीरे धीरे। आते ही खाना पीना खाया है हमने फटाफट, और चाय भी बन गई थी, तो ये पी रहे थे चाय। और इतने चाय पी रहे थे तो मैंने सोचा पूरा घर देख लेती हूँ थोड़ा बहुत। और मम्मी ले गई हमें छत पे, ऊपर से छत पीछे तक का। तो मैं आई थी ऊपर देखने, तो आसपास ये सारी चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगा घर। तो मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया। और पता है हर जगह ही कैमरा उठाने में भी अब शर्म आने लगी है कि बहुत से लोग टोक देते हैं कि क्या कर रही हो, वीडियो बना रही हो, क्यों बना रही हो। तो बहुत लोग टोक देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत सोच समझ के जो इलाका जहाँ कोई ना हो वहाँ मैं थोड़ा बहुत बनाती हूँ। और जो मैं दिखाती भी हूँ तो थोड़ा बहुत पहले पूछ लेती हूँ, पता कर लेती हूँ मम्मी से, उसके बाद ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे इसी वजह से मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया है और ऊपर किया है। तो ऊपर से बनाते बनाते मैं थोड़ा बहुत नीचे भी थोड़ा बहुत दिखा दिया आप लोगों को एरिया कैसा है गांव का। और परी भी आ चुकी है छत पे, हमने परी कर दिया है गंजी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसके सिर में ना गुद्दी पे पीछे दाने हो गए थे, तो इस वजह से हमने टकली कर दिया इसे घर में ही। और यहाँ पे झाड़ू साफ़ सफाई हो रही थी, सब नीचे बैठे हुए थे। तो हमारी दीदी मतलब जिठानी जी कह रही थी कि बना ले वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही कह रही थी कि दिखा दे ठीक से, अच्छे से दिखा दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं, तो इस वजह से सोच समझ के कैमरा उठाना पड़ता है। अभी हम कर रहे हैं घर जाने की तैयारी। तो यहाँ पे ना ये जो आपको दिख रहा है नहर, यहाँ पे है छोटा हरिद्वार। तो यहाँ लग रहा था छोटा सा मेला और बहुत लोग नहा रहे थे क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा थी, तो आज सब लोग आए थे नहाने यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मेला लग रहा था। अब जी कर रहा था उतर जाए, लेकिन हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था उतर के देखने का भी, क्योंकि घर पे भी बहुत सामान फैला हुआ था। 6 बज चुके थे, हमें घर पे जाना था बहुत ज़्यादा, दुकान भी खोलनी थी और घर का सामान भी देखना था कि कैसे कैसे करना है। तो अभी फ़िलहाल हम घर की तरफ निकलते हैं, और जैसे ही घर में सामान लगेगा, जैसा कुछ भी होगा मतलब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बने रहना मेरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।